आजकल के टाइम में दोस्तों बाल झड़ने की समस्या बहुत ही आम बात हो गई है। यह समस्या ज्यादातर लोगों में देखी ही जा रही है। कभी बाल झड़ना 40 की उम्र के पार होता था, पर अब वो जवानी में ही देखने को मिल जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाल हमारे पर्सनालिटी को आकर्षित बनाता है। तो इसी आकर्षण को चमकाने के लिए फैक्ट्री में हेयर विग्स बनाए जा रहे हैं और इसका प्रोसेस जानना वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। तो आज के वीडियो में हम आपको हेयर विग्स कैसे बनाते हैं और उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हेयर विग्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। हेयर विग्स दो प्रकार की होती है। एक जो आर्टिफिशियल हेयर विग्स होते हैं वो जनरली मशीन द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि बनाना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई भी खास कारीगरी नहीं है और वो बन भी बहुत ही जल्दी जाता है। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है ना हेयर विग्स बनाने का, वो वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प है। इसका मेकिंग प्रोसेस पहले वाले से थोड़ा सा टफ होता है और ये विशेष कारीगरी मांगती है, जैसे कि एक आर्टिस्ट ही बना सकता है और जो प्रॉपर इसका जानकार होगा वो ही इसे बनाता भी है। और हमारा वीडियो इसी के मेकिंग पर फोकस्ड है। तो ये जो विग होता है ना, वो एक डिमांड पर बनाया जाता है, जिसमें कि कस्टमाइजेशन कस्टमर्स की चॉइस पर है। जो वो बताएगा उसे वैसा ही फैक्ट्री वाला बनाएगा। लेकिन इसमें बनाने का प्रोसेस दो टाइप का होता है। एक जो बल्क में बनाया जाता है, जो कि कस्टमर्स के साइज के हिसाब से फिट भी हो जाता है। लेकिन जिस कस्टमाइजेशन वाले हेयर विग के मेकिंग की हम बात कर रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें कि लगभग 4 से 6 महीने लग जाता है। और आप ये जब पूरा वीडियो देखेंगे ना, तब आप भी कहेंगे कि वाकई में इतना टाइम लेना तो लाजमी था। तो इस फैक्ट्री में चलने से पहले एक सेक्शन पर हम चल देते हैं, जहां पर कस्टमर्स आके एक टेक्नीशियन को अपना कस्टमाइजेशन और थीम का डिटेल और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वहां पर उनका बकायदा हेयर का टाइप और उनका सर का साइज अच्छे तरीके से जांचा और परखा जाता है। सबसे पहले वहां पर मौजूद वर्कर्स एक प्लास्टिक शीट को बकायदा टेपिंग करके कवर करते हैं। इसके बाद एक प्लास्टिक की शीट से उसका सेटअप करके इसे एक पोल पर एक सर के शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं से अब यह तैयार होगा। अब ये दिखने में बिल्कुल एक पुतला ही लग रहा है ना, या फिर किसी की कॉपी है? तो दोस्तों वाकई में ये लिया हुआ शेप किसी का कॉपीड इलस्ट्रेशन ही है, जिसमें कि बकायदा उसका फेस नजर आता है। अब जब हमारा सेटअप पूरा हो गया है ना, तो सिलने के इंतजाम के लिए हम फैक्ट्री पर अब रुख करते हैं। फैक्ट्री में जो बालों के ढेर आप देख रहे हैं ना, उससे हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि ये वही प्लॉट सेक्शन है जहां पर देश भर के ह्यूमन हेयर्स इकट्ठे होते हैं। और इन बालों के कलेक्शन का प्रोसेस भी बड़ा ही मजेदार होता है। ये अलग ही तरीकों से इंपोर्ट किया जाता है, कभी डोनेशन के रूप में तो कभी बिक्री से। और तो वहीं ये बाल वो भी हो सकते हैं जिन्हें कि लोग तीर्थ स्थानों पर या जरूरतमंदों को विग देने के उद्देश्य से छोड़ देते हैं और फिर इन्हें कलेक्ट करके फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन एक और तरीका है बालों को इकट्ठा करने का। आपने गांव और शहरों में कुछ हिस्सों में ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बाल बाय करते हैं। दरअसल गांव में ये लोग चोटी से टूटे हुए बालों को ले लेते हैं। तो ये बाल जो फैक्ट्री में है ना, इन्हीं प्रोसेस से इनको इंपोर्ट किया जाता है। तो वी होप आपको पता चल गया होगा कि बाल आखिर आते कहां से हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन ऑफ सेगमेंट में, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे अब बाल रेडी होंगे। तो सबसे पहले वैसे तो टोटल 40 डिफरेंट कलर ऑफ हेयर्स होते हैं, जिनमें कि 8 कलर्स मैचेबल होते हैं। और इन्हीं 8 कलर्स को बनाने के लिए ये आप धारदार शार्प कोम देख रहे हैं ना, इन्हीं कोम में हेयर सेलेक्ट कर दिया जाता है। और जो वेस्ट हेयर होता है उन्हें इस प्रोसेस में शामिल किया ही नहीं जाता है। और ये प्रोसेस फिर रिपीट होता रहता है जब तक हेयर वेस्टेज निकलते रहते हैं। इनको बार बार कोम से खींचा जाता है और बेकार हेयर निकलते रहते हैं। आखिरी में जो एकदम स्मूथ हेयर हमको मिलता है ना, उन्हें फैक्ट्री के अलग अलग सेक्शंस में भेज दिया जाता है, जहां पर ये फाइनल होके उन सीविंग टेक्नीशियंस को भेज दिया जाता है। सीविंग टेक्नीशियंस अब इन बालों को बारीकी से सिलेगा और सिलने के बाद एक बार वो फाइनल प्रोडक्ट का जांच जरूर करेगा। जो लोग उसे चेक करते हैं वो एक बार फिर से बालों को कोम करते हैं। उसके बाद जो बाल निकलते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से निकालकर कस्टमर के पास फिर भेज दिया जाता है। कस्टमर अब तैयार विग का लुत्फ उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और आप यकीन मानिए, ये जो विग होती है इसे इतनी जल्दी कोई जनरली बता नहीं पाता है कि ये विग है और ओरिजिनल हेयर गायब है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी विग पहनते हैं और ये तब तक नहीं मालूम हुआ जब तक उन्होंने खुद इसको कबूल नहीं किया कि वो विग पहनते हैं। उनके बाल जा चुके हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि विग की क्या ताकत है, कितनी बारीकी है उसमें कि लोग पता ही नहीं लगा पाते हैं कि ये विग है या फिर ओरिजिनल हेयर है। सिनेमा जगत में भी लोग जो अपनी जवानी बरकरार रखते हैं ना, वो भी विग की मदद लेते ही हैं। कई ऐसे मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो कि विग का लुत्फ उठा रहे हैं बिना किसी को बताए कि उनके बाल अब जा चुके हैं। बाल जो बचे हैं वो सफेद हैं। तो ये विग की दुनिया वाकई में बड़ी ही जबरदस्त है।
अब दोस्तों आपका ये भी जानना बनता है कि हम लोगों के क्यों कम उम्र में बाल झड़ रहे हैं, इसका आखिर क्या कारण है। दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बाल झड़ना एक बीमारी की तरह शुरुआत हो सकती है, जो कि कभी नॉर्मल होती है तो कभी एक सीरियस बीमारी होती है। आपने कैंसर के शुरुआती स्टेज पे तो यह जान ही लिया होगा कि कैसे इंसान कैंसर की चपेट में आके अपने बालों को खो देता है। कई फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी आपने देखा होगा कि कैसे वो अपने बालों को खो के टकले बन जाते हैं। अभी हाल ही की घटना है, अगर आप हिना खान को देखते हैं तो वो कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। दूसरी तरफ बाल झड़ने का एक नॉर्मल प्रोसेस भी होता है कि आपकी एज बढ़ रही है और हमारे बाल भी अब टूट रहे हैं, वो एकदम सफेद हो रहे हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा जवान तो रह नहीं सकता है ना, उसके बाल एक उम्र में टूट ही जाएंगे। दूसरी तरफ कम उम्र में जब बाल सफेद होकर टूटने लगते हैं ना, तो इसका कारण कभी कभार हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो कि एक बॉडी में कभी कभार आम है। वहीं पानी और खान पान के बदलने पर भी हमारे बाल टूटने लगते हैं और तभी बड़े बुजुर्ग लोग हमें आंवला खाने की सलाह देते हैं और आंवला बालों के झड़ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कभी कभार हमारे बाल हमारे गलत खान पान के कारण भी झड़ने लगते हैं। अत्यधिक फास्ट फूड खाने से बाल झड़ सकते हैं, वहीं गलत और पोल्यूटेड पानी पीने से भी बाल झड़ने के कारण हो जाते हैं। दोस्तों अब अपने हम विग पे आते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विग पहनने के कई फायदे होते हैं, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बालों के झड़ने की समस्या है। अगर आपके बाल गिर चुके हैं या फिर वो पतले हो गए हैं तो विग आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन विग शोबाजी के लिए ठीक नहीं है। विग पर बालों की कमी को छुपाने का एक आसान तरीका है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी कभी महसूस ही नहीं होती। इसके अलावा विग पहनकर आप कई हेयर स्टाइल्स को आसानी से ट्राई कर सकते हैं बिना अपने असली बालों को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर आप अक्सर अपने लुक के साथ बदलाव पसंद करते हैं ना, तो विग आपके लिए एक सही चॉइस है। और असली बालों के कंपैरिजन में विग को मेंटेन करना भी काफी आसान होता है। न ही शैम्पू की झंझट होती है, न ही तेल की और न ही आंवला की। और तो और इसे आप आसानी से धो भी सकते हैं और फिर आराम से सेट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय और मेहनत दोनों बच जाता है। विग कई तरह के रंग, लंबाई और स्टाइल्स में उपलब्ध होते हैं, जिससे कि आप अपने पसंद के अनुसार इनको चुन सकते हैं। ये खास मौकों पर भी उपयोगी होते हैं, जैसे कि किसी पार्टी, थिएटर या एक्टिंग के दौरान जब आप अपने लुक में बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन ये भी जान ले कि विग के कई बेनिफिट्स तो हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि विग पहनने से आपके सिर में स्वेटिंग यानी कि पसीना हो सकता है, जिससे कि आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। और आप ये भी बात जान ले कि अच्छे विग को मेंटेन करना भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। और कुछ लोग विग पहनने पर अनकंफर्टेबल भी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें ये एक्सपीरियंस होता है कि वो असली बाल नहीं पहन रहे हैं। इससे उनकी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है और वो नेचुरल नहीं लग सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे विग बनने से लेकर उनके फायदे और नुकसान के बारे में एक वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो तो पसंद आई होगी ना। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ।